तो बच्चों आज के ग्रामर क्लास में हम लोग डिग्री का एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने वाले हैं हमारे क्लास असाइनमेंट बुक से, राइट। आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा, और नहीं किया है तो अभी आंसर हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। आप करने के बाद इसके वीडियो से आंसर मैच करा लेंगे, और जहां डाउट्स होगा वो डाउट क्लियरेंस क्लास में क्लियर करवा लेंगे, ठीक है। और आपने बनाया है तो भी और नहीं बनाया है तो भी पूरा क्लास अटेंड कीजिए, स्किप मत कीजिए। बीच में स्किप करना आप पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि अगर आपने नहीं बनाया है तो इसको रूल रिवीजन के रूप में आप ले सकते हैं, और बनाया है तो आंसर चेक करने के लिए तो आपको स्किप करना ही नहीं चाहिए एक भी सेकंड, राइट। और लिखना अभी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, ही इज एज गुड एज मोहन, तो क्या होगा बताइए। मोहन इज नॉट बेटर देन हिम होगा कि ही होगा। देखिए पहले से यहाँ क्या था, सब्जेक्ट था, और सब्जेक्ट से कंपैरिजन हो रहा था, इसलिए ऑब्जेक्ट कहां से आ जाएगा, है ना। कहीं कहीं जगह नहीं रहेगा, सेंटेंस बहुत बड़ा रहेगा तो बोल के भी काम चलाना पड़ेगा, हो सकता हम लिखे ना, ठीक है। या फिर बोर्ड खोल के लिख देंगे ज्यादा होगा तो। सी इज नॉट एज गुड एज गीता, तो क्या होगा बताइए। गीता इज बेटर देन शी की हर। यदि हर लिख दे तो एरर हो जाएगा, तो एक तरह से एरर भी आपको पकड़ाते चल रहे हैं हम, राइट। क्यों हर गलत हो जाएगा, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं सब्जेक्ट का, तो एक कंपैरिजन सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से ही हो सकता है, ऑब्जेक्ट से नहीं हो सकता। क्योंकि कंपैरिजन आप लाइफ में भी देखिए ना, कंपैरिजन बराबर रैंक वालों में किया जाता है ना। हाँ, एक सामान्य जनरल स्टोर वाले का कंपैरिजन बिग बाजार वालों से कीजिएगा क्या, नहीं कीजिएगा, है ना। बिग बाजार वालों का कंपैरिजन उसी रैंक के किसी और से कीजिएगा, मेगा मार्ट से या किसी से कीजिएगा, राइट। राम इज एज टॉल एज हिज ब्रदर, तो क्या होगा। हिज ब्रदर की जगह क्या हम लिख सकते हैं, बेहतर राम्स ब्रदर ज्यादा अच्छा रहेगा। राम्स ब्रदर इज नॉट टॉलर देन, अब यहां पर हिम होगा कि ही होगा, हिम होगा कि ही होगा, कैसे कैसे। यहाँ राम एक सब्जेक्ट है, उसका तुलना उसके भाई से कर रहे हैं, तो दोनों तो सब्जेक्ट है। हाँ सोचिए, सोचने का बात है ना। तो हिम तो गलत ना हो जाएगा। हाँ, हिज को भी कंसीडर किए तो हिज को कुछ नहीं है, हिज तो जिस नाउन के साथ रहेगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा ना। तो ब्रदर के अकॉर्डिंग, ब्रदर तो सब्जेक्ट है, क्योंकि दो सब्जेक्ट का ही कंपैरिजन हो सकता है। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट है, सीता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, तो फिर वही तरीके से बनाएंगे। सीताज सिस्टर इज नॉट, अच्छा नॉट नहीं होगा, हाँ नॉट नहीं होगा, जरा सा मोर ब्यूटीफुल होगा ना, मोर ब्यूटीफुल देन क्या होगा, सी होगा कि हर होगा, शी होगा ना। हर तो नहीं होगा, हर होगा तो गलत हो जाएगा ना, हर होगा तो गलत नहीं होगा, है ना। इस दे आर एज पावरफुल एज ए किंग, तो ए किंग इज नॉट मोर पावरफुल देन दे होगा कि देम होगा, दे होगा। देखिए हम हर एक क्वेश्चन में ये सब चीज हाईलाइट करते जा रहे हैं, अब जाके एरर में आप गलती कर दीजिएगा तो ये आपका एब्सेंट माइंडेडनेस होगा, कि आपको क्लास में आपने ले लिया लेकिन आप एग्जाम हॉल तक उसको पहुंचा नहीं पाए। बात समझ में आ रही है। आई एम नॉट एज डल एज यू, तो क्या हो जाएगा बताइए। यू आर क्या, डलर देन आई एम। आई एम नॉट सो रिच एज ही, तो क्या होगा, ही इज रिचर देन आई। यहाँ एम लगाएं तो भी सही, न लगाएं तो भी सही। देखिए दोनों जगह का टेंस जब सेम रहता है तो बाद वाले को लिखना जरूरी नहीं है, उसी तरह इसमें भी एम को नहीं भी लिखेंगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर ये पास्ट रहता, ये प्रेजेंट रहता, या इधर वाला प्रेजेंट और इधर वाला पास्ट रहता, तब दोनों ऑक्सिलरी वर्ब को अलग अलग लिखना बहुत जरूरी हो जाता।
ठीक है। माई ब्रदर इज एज स्ट्रॉन्ग एज ए लॉयन, तो ए लॉयन इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन माई ब्रदर। हाँ या ना बोलेंगे। दिस बुक इज नॉट सो यूजफुल एज दैट, तो क्या होगा? दैट बुक इज मोर यूजफुल हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? हाँ, देन दिस। कुछ लोग दिस के साथ वन जोड़ देंगे, बोलिए वन क्यों जोड़ेंगे सर? तो वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो उस नाउन के लिए यूज किया जा सकता है जिसका चर्चा पहले हुआ है, उसके लिए वन का यूज चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो खाली दिस से भी वही अर्थ आएगा। क्लियर है बात? लेकिन वन का यूज कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नहीं कीजिएगा, माई वन, योर वन, हिज वन नहीं कीजिएगा, वो गलत होता है। उसके जगह माइन, योर्स माने पजेसिव प्रोनाउन ले आइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शी इज एन, हाँ हाँ, माई सिस्टर इज, हाँ, नॉट मोर इंटेलिजेंट देन सी ना, नॉट मोर इंटेलिजेंट देन शी, ठीक है। नो अदर बुक इन इंडिया इज सो पॉपुलर एज द रामायणा, तो अब क्या होगा? रामायणा इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर बुक, एनी अदर बुक इन इंडिया, राइट। द रामायणा is more popular than any other book in India। अब यहां पर देखिए कॉमन एयर एग्जाम में क्या दे सकता है कि अगर यहां पर बुक्स कर दिया तो समझिए कि एनी अदर के रहते सिंगुलर नाउन सही होना चाहिए था, एनी अदर के कारण, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन क्या होगा? गलत हो जाएगा। या तो आप यहां पर ऑल अदर कर दो तब बुक सही होगा, और नहीं तो एनी अदर अगर रखना चाहते हो तो सिंगुलर ही सही होगा। क्लियर है बात? तो हम हाईलाइट करते चल रहे हैं। हाँ, ऑल अदर के साथ प्लूरल नाउन रखें चाहे एनी अदर के साथ सिंगुलर नाउन रखें, वाक्य का अर्थ एक ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, चूंकि मेनी अदर तो वेरी फ्यू वाले में होता है, मोस्ट अदर तो वेरी फ्यू वाले में होता है ना। ये तो नो अदर का सेंस दे रहा था। अच्छा, तो इसका हम लोग सुपरलेटिव डिग्री भी बना लेते हैं, हम क्यों एक ही पर चले? 11 का हम लोग सुपरलेटिव डिग्री भी बनाते हैं, करें कि ना करें? देखिए देखिए, तो इसका क्या होगा? द रामायणा इज द मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। देखिए इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा? द रामायणा इज द मोस्ट पॉपुलर बुक, मोस्ट पॉपुलर बुक इन इंडिया, हाँ या ना। चलिए उसी तरह से हम लोग लेते हैं 12th में। 12th में कहा जा रहा है सी इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर गर्ल्स, ठीक है। देखिए बड़ा अच्छा सेंटेंस लिखा है, शी इज मोर इंटेलिजेंट, क्वेश्चन ले रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर गर्ल्स, मोस्ट अदर गर्ल्स, ठीक है। जब आप यहां पर देखते हैं मोस्ट अदर, तो मान के चलिए कि आपको पॉजिटिव, ये भी तो है कि कॉम्पेरेटिव डिग्री है, हाँ या ना। तो इस कॉम्पेरेटिव डिग्री का जब आप पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो उसमें वेरी फ्यू का यूज होगा। वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज इंटेलिजेंट एज शी, ठीक है। वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज इंटेलिजेंट, आप सुपरलेटिव बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं इसका? देखिए पॉजिटिव, इसका कॉम्पेरेटिव जो था इसमें कहा जा रहा था,
हाँ, इसमें कॉम्परेटिव में कहा जा रहा था कि वो ज्यादा तेज है बहुत सारी दूसरी लड़कियों से, मतलब बहुत सारी दूसरी लड़कियों से ज्यादा तेज है, बहुत कम लड़कियां हैं जो उसके से इतनी तेज है, ये तो पॉजिटिव डिग्री में हो गया। तो मतलब वो सबसे तेज तो नहीं है, तो गारंटी है बहुत कम लड़कियां जो उसकी जितनी तेज है, नहीं कुछ तो है उसके बराबर, तो सबसे तेज खोजा जाए तो उनमें से वो एक हो सकती है, हाँ या ना? तो इसका इसका क्या होगा? शी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल होगा कि गर्ल्स होगा? गर्ल्स होगा। आई होप कि क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 13th नंबर में। तैयार हैं आप लोग? हाँ ना बोलिएगा। ऑस्ट्रेलिया इज बिगर देन मोस्ट अदर आइलैंड्स इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया इज बिगर देन, गौर से देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया इज बिगर देन मोस्ट अदर आइलैंड्स। इजलैंड्स नहीं पढ़ेंगे, इजलैंड नहीं पढ़ेंगे, आइलैंड पढ़ेंगे, ठीक है? आइलैंड्स क्या है? इन द वर्ल्ड है, क्या इन द वर्ल्ड है ना? इन द वर्ल्ड। आइलैंड समझते हैं ना, चारों तरफ पानी से घिरा होता है। अब बताइए कौन सा डिग्री है, ये तो बता दीजिए। कॉम्परेटिव डिग्री है, कॉम्परे अच्छा मोस्ट अदर लगा है तो कौन सा वाला वाक्य है कॉम्परेटिव डिग्री में? पॉजिटिव डिग्री में ले जाएंगे तो कौन सा वाला बनेगा? वेरी फ्यू वाला बनेगा। एकदम मोस्ट अदर मेनी अदर रह जाए तो कौन वाला बनेगा? वेरी फ्यू वाला बनेगा। ठीक है, सो सिंपल। तो अब इसका ऑप्शन में से छांटना रहता तो पहले वेरी फ्यू वाला को देख लेते कौन कौन है, हाँ या ना? जो वेरी फ्यू नहीं है तो इसमें आंसर हो ही नहीं सकता किसी कीमत पर। यदि ऑप्शन दिया रहता कि चार में से कौन है इसका पॉजिटिव डिग्री, तो देखते जिसमें वेरी फ्यू है उसी के होने का चांस है। एक में है तो वही आंसर हो गया, दो में है तो दोनों में से कोई एक आंसर होगा, चेक कीजिए। नहीं, नो नो अदर वाला इसका हो सकता है पॉजिटिव डिग्री, नो अदर वाला पॉजिटिव डिग्री इसका होगा, क्यों नहीं होगा? मोस्ट अदर के कारण। वेरी फ्यू आइलैंड्स इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। देखिए यहां पर एक चीज गौर कीजिएगा आप लोग, जो हम दिखा रहे हैं, यहाँ इन या ऑफ रहेगा, यहाँ या तो कलेक्टिव नाउन रहेगा या तो कुछ ऐसा नाउन रहेगा जिसमें से चुना जाएगा। तो ये जो आगे जाता है फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके साथ उठ करके ये चला जा रहा है। मेरी बात ध्यान में रहेगी आप लोगों को? देखिए आगे गया ना, आइलैंड्स के साथ ये वाला गया कि नहीं गया, है ना? तो ये ध्यान रखना है। वेरी फ्यू आइलैंड्स इन द वर्ल्ड आर एज, इज कैसे होगा? प्लुरल है ना, बिग एज ऑस्ट्रेलिया। अब जैसे आपने ये कहा, तो ये कहते के साथ आपने एक चीज हमको और हाईलाइट करा दिया कि सर इसमें जो एरर दे सकता है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी एरर दे सकता है, दे सकता है ना, और देता है इनफैक्ट। ठीक है, मतलब डिग्री का चैप्टर है और एरर किसका दे दिया? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, समझ में आ रहा है ना? तब अच्छा, अब इसका सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं बताइए? सुपरलेटिव बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? सुपरलेटिव इसका क्या बनेगा? ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा है कि उनमें से एक है? हाँ, ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट आइलैंड्स इन द वर्ल्ड। हम कुछ बोले? क्या बोल रहे हैं पता है? कि देखिए यही क्वेश्चन रहेगा आंसर मिलाते समय। कोई आपका ऐसा हो सकता है कि सिर्फ आंसर बना दे, बता दे कि ऐसे पॉजिटिव डिग्री होगा, ऐसे कंपैरेटिव डिग्री होगा, ऐसे सुपरलेटिव डिग्री होगा। लेकिन हम आंसर बताने के साथ साथ बहुत सारा एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ऐड कर रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं इस सॉल्यूशन में, जिससे ये सॉल्यूशन सिर्फ आंसर नहीं रह करके आपके लिए एक कंप्लीट होलसम लेसन बन रहा है डिग्री का, जो न सिर्फ आपको डिग्री चेंज करने का थ्योरी रिवाइज करवा रहा है, बल्कि कॉमन एरर्स के पॉइंट्स को भी बहुत आसानी से हाईलाइट कर रहा है। तो हम वही बोलते हैं कि क्वेश्चन सेम रह सकता है, लेकिन टीचर का एक्सप्लेनेशन सेशन को स्पेशल या जनरल बना देता है। बात समझ में आ रहा है? सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम क्वेश्चन रहेगा, कोई एक्सप्लेनेशन ऐसा हो जाएगा कि कॉमन क्लास लगेगा कि इसमें खास क्या बात था, और कोई एक्सप्लेनेशन ऐसा रहेगा कि साला वही क्वेश्चन में इतना सारा चीज सिखा दिया आदमी। आई एम नॉट बोस्टिंग, हम आपको अलर्ट रहने कह रहे हैं।
आप अगर ये सोच के सेशन छोड़ते हैं कि अच्छा डिग्री का तो आंसर मिलाया जा रहा, हमको तो अच्छे से कमांड है, तो आप मिस कर रहे हैं बहुत सारा चीज। और मेरा कोई भी सेशन अगर ये सोच के छोड़ते हैं कि तो यही चीज है, इतना ही होगा, तो मत सोचिए, क्योंकि हमको खुद भी नहीं पता है कि जब हम एक्सप्लेन करने पर शुरू होंगे तो हम क्या क्या उसमें ऐड करेंगे वैल्यू, क्योंकि हम स्क्रिप्ट लेकर के बैठते, स्क्रिप्टेड नहीं होता है मेरा क्लास, बार बार ये चीज हम हाईलाइट करते, ये स्क्रिप्टेड नहीं होता है मेरा क्लास कि हम इतना ही बोलेंगे, स्क्रिप्ट में इतना था। इज स्ट्रॉन्गर देन मोस्ट अदर बॉयज इन द क्लास, बहुत अच्छा सेंटेंस है, देखिएगा, ही इज स्ट्रॉन्गर देन मोस्ट, है ना, थोड़ा सा गंदा हो जाता है बीच बीच में, तो उसको हम सुधार देंगे आपके लिए, उसमें सोचने की जरूरत नहीं, हम हैं तो फिर मोस्ट अदर बॉयज इन द क्लास, ठीक है। अभी जरा देखिएगा, एक चीज हम और हाईलाइट करेंगे कि यहाँ स्ट्रॉन्गर क्या लगा के बनाया है, ईयर, तो क्या इसके पहले अगर कोई मोर लगा दे तो उसको सही माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नहीं, ये डबल कंपैरेटिव हो जाएगा, डबल कंपैरेटिव अलाउड नहीं होता है। कहीं पर भी अगर कंपैरेटिव डिग्री पहले से ईयर लगा के बनाया हुआ है तो आप मोर मत लगाइए। हाँ, आप उसको और ज्यादा इंफेसाइज करना चाहते हैं ना, तो मच लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, तो सेंटेंस सही रहेगा। जैसे हम बोलते हैं गुड बॉय, अब वेरी गुड बॉय, तो वेरी गुड बोलने से इंफेसाइज हो जाता है कि नहीं, और इंटेंसिफाई हो जाता है कि नहीं? तो पॉजिटिव डिग्री में जिस तरह से वेरी लगा के इंटेंसिफाई करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में मच लगा के इंटेंसिफाई किया जाता है। इसमें वेरी भी आप नहीं लगा सकते, वेरी स्ट्रॉन्गर नहीं बोल सकते, मच स्ट्रॉन्गर बोल सकते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री को आप, मच का अर्थ यहां क्या आएगा, बहुत। जैसे बोलते हैं ना, ही इज स्ट्रॉन्गर देन आई, तो मेरे से ज्यादा मजबूत है, ही इज मच स्ट्रॉन्गर देन मतलब बहुत ज्यादा मजबूत है। नहीं समझा पाए? अच्छा, अब बताइए तो कौन सा टाइप वाला है? नो अदर टाइप है, वेरी फ्यू टाइप है, कौन है ये? वेरी फ्यू टाइप है, और डिग्री है इसका कौन सा पहले से, तो क्या बनाने का संभावना बनता है? पॉजिटिव बनाने का। हम ज्यादा बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? हमको लगा कुछ ज्यादा चला गया, है ना? तो कहां से शुरू करोगे? वेरी फ्यू, उसके बाद क्या लोगे? इन द क्लास को अंत में छोड़ोगे कि इसके साथ ले चलना चाहिए? आइडियल तरीका है इसके साथ ले चलना चाहिए, है ना? इन द क्लास ना, इन द बॉयज लिख दिए हम, इन द क्लास, ठीक है। क्या होना चाहिए? एज स्ट्रॉन्ग एज, कौन? एज स्ट्रॉन्ग एज ही। अच्छा देखो तो, एक चीज यहां ध्यान देना, आर छूट गया ना बीच में, आर, अब एक्सप्रेशन तुम लोग का नहीं आ रहा ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाला, तो हमको डर लग रहा है थोड़ा सा कि हम कहीं ज्यादा कड़ा चीज तो नहीं पढ़ा रहे हैं। ये क्या है बताइए, अफर्मेटिव का पहचान है कि नहीं है? तो यहां पर अगर गलती से सो दे दिया जाए तो ये गलत हो जाएगा। अफर्मेटिव है, हाँ, सो सिर्फ निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हो सकता है, और एज का कोई प्रतिबंध नहीं, एज सब में हो सकता है, ठीक है। बस समझ में आया? और जो भी चेंज होगा तो यहीं पर चेंज होगा, शुरुआत वाला में चेंज होगा, इसी में, बार बार तो हमेशा एज ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसका सुपरलेटिव भी बन सकता है क्या? देखिए तो, कौन वाला बनेगा? ही इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, क्या होगा, बॉयज इन द क्लास, ठीक है। हाँ सर, टच कीजिए, टच कीजिए ना खाली बीच में। हाँ, देखिए अब आप बोल रहे हैं कि बॉय होगा कि बॉयज होगा, ये भी कॉमन एरर पॉइंट है, वन ऑफ द है, स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत में से एक, तो मजबूत, सो जो सबसे मजबूत है वो एक रहेंगे कि एक से ज्यादा रहेंगे? एक से ज्यादा रहेंगे तब ना उनमें से एक को चुनेंगे कि उनमें से एक कौन है, तो ये लड़के एक रहेंगे कि एक से ज्यादा रहेंगे? तो वन ऑफ के बाद हमेशा
ये सुपरलेटिव डिग्री और ये प्लूरल नाउन। ये प्लूरल की जगह सिंगुलर कर दे तो भी एरर हो जाएगा, लेकिन वर्ब उनके लिए क्या चलेगा? जैसे एक सिंपल सा सेंटेंस ऐसे ही ले रहे हैं, इसका एक्सरसाइज से कोई लेना देना नहीं है, ले लेते हैं एक तो, ठीक है ना। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉयज इज ही कि आर, क्या होना चाहिए? तो देखिए अच्छे से समझिए कि सबसे स्ट्रांग का बात कर रहे हैं कि सबसे स्ट्रांग लड़कों में से एक का बात कर रहे हैं? एक का बात कर रहे हैं, तो इज हो, क्लियर है बात? हाँ, चलिए अगला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना जाएगा? 15। गोल्ड इज कॉस्टलियर देन मोस्ट अदर मेटल्स, ठीक है। गोल्ड इज कॉस्टलियर देन मोस्ट अदर मेटल्स, ठीक है। अब आप इसको एनालाइज करें तो कॉस्टलियर देन आपको पता चल रहा है कि सॉरी कॉम्पेरेटिव डिग्री है ना, कॉम्पेरेटिव डिग्री है, ये पता चल रहा है। और मोस्ट अदर लगा है, इसका मतलब पता चल गया है कि कॉम्पेरेटिव डिग्री है वेरी फ्यू वाले केस का। तो पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो वेरी फ्यू की जरूरत पड़ेगी, और कहाँ जरूरत पड़ेगी? शुरुआत में वेरी फ्यू, बताइए। मेटल्स आर एज कॉस्टली एज गोल्ड, ठीक है। आगे बढ़े। सुपरलेटिव डिग्री भी इसका बनाया जा सकता है। इसका सुपरलेटिव डिग्री बनेगा क्या? गोल्ड इज वन ऑफ द, वन ऑफ द, क्या होगा? कॉस्टलीएस्ट नहीं होगा, मेटल्स, राइट। जब भी वहां शट डाउन होने लगे तो उसको टच कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16th। अब दम नहीं है, अब दम बिल्कुल नहीं है। अकबर वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग्स इन इंडिया। अकबर वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग्स इन इंडिया, बताइए क्या होगा? ये पहले है कौन सा डिग्री? कॉम्पेरेटिव डिग्री है, और मोस्ट अदर लगा है, मैंने वेरी फ्यू वाला केस है, हाँ या ना बोलो। तो वेरी फ्यू वाला केस है तो भाई पॉजिटिव डिग्री बनाओगे तो क्या लगाओगे शुरुआत में? वेरी फ्यू ही लगाओगे। वेरी फ्यू किंग्स कहाँ? इन इंडिया। आर नहीं, आर होगा कि पास्ट है? पास्ट है ना, तो वर होगा ना। वर एज ग्रेट एज कौन भैया? अकबर। अच्छा सुपरलेटिव भी करोगे क्या? सुपरलेटिव भी करोगे क्या? चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया। इसका सुपरलेटिव बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलिए। बनेगा। क्या बनेगा इसका सुपरलेटिव, बताइए। अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट किंग्स, है ना, इन इंडिया, राइट। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे। कितना लेंगे? क्वेश्चन नंबर 17 बहुत आसान होने वाला है। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज रिच एज राजेश, ठीक है। क्या है? वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज रिच एज राजेश, ठीक है। ये कौन सा डिग्री है आप बता सकते हैं? पॉजिटिव है। तो इसका हम लोग क्या क्या बना सकते हैं? कॉम्परेटिव बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं? सुपरलेटिव बना सकते हैं। एक्सप्लेनेशन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं हर चीज, हर डिटेल का, है ना। तो अब डायरेक्ट बनाते हैं। राजेश इज, क्या हो जाएगा? रिचर देन, आप यहां मेनी अदर लगाओ तो भी सही, मोस्ट अदर लगाओ, है ना, तो भी सही। स्टूडेंट्स बोलो, है ना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
अच्छा एक और बनाते हैं, राजेश इज वन ऑफ द, क्या होगा बोलो, रिचेस्ट क्या स्टूडेंट्स, है ना, कहाँ, बस इतने तो है इसमें तो जगह दिया नहीं है। हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम इसका पीडीएफ नहीं देने वाले हैं आप लोगों को, आपको रिवीजन करना है वीडियो से कीजिएगा जाके, क्लियर है। पीडीएफ बनेगा, देंगे नहीं आप लोगों को। वेरी फ्यू 18 वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज हॉट एज सऊदी अरेबिया। वेरी फ्यू, कभी कभी हड़बड़ी में गलत लिख देते ना, कंट्रीज आर एज हॉट एज सऊदी अरेबिया, राइट। तो अब बताओ इसका क्या क्या बनेगा, ये है क्या, ये पॉजिटिव डिग्री है, इसका कॉम्परेटिव बनेगा कि नहीं, सुपरलेटिव भी तो बन जाएगा। चलो बना लेते हैं, क्या लिखोगे बोलो, सऊदी अरेबिया इज हॉटर देन मोस्ट अदर लगाओ चाहे मेनी अदर लगाओ, ठीक है, कंट्रीज, हाँ या ना बोलो, इसका क्या बनाओगे बोलो। इज, हाँ, वन ऑफ द, क्या होगा बोलो, हॉटेस्ट कंट्रीज कहाँ, बस इतने तो है, इन द वर्ल्ड तो कुछ दिया नहीं है, नहीं ना दिया है। चलिए 19 नंबर, 19 नंबर सेंटेंस क्या है आपका, वेरी फ्यू हाउसेज इन दिस टाउन आर एज गुड एट दिस वन। वेरी फ्यू हाउसेज इन दिस टाउन आर एज गुड एज दिस वन, होगा ना। ये कौन सा डिग्री है बता दो पहले, कौन सा डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। कहां कहां जा सकते हो इसमें, इसको लेके कॉम्परेटिव में जा सकते हो, और कहां जा सकते हो, सुपरलेटिव में भी जा सकते हो, तो बस लेके चलो भाई, किसको ले चलोगे, दिस, ये वन देखो हमने कहा था ना कि कभी कभी सिंगुलर नाउन जो कहीं चर्चा हुआ है उसको रिपीट नहीं करके उसके जगह दिस वन भी लिख देता है, खाली दिस से भी काम चल जाता है, लेकिन दिस वन भी लिख सकते है ना लिखा हुआ। तो ये वन किसके लिए आया है, किसके हाउस के लिए आया है, तो यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो दिस हाउस, बोले दिस वन लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली है क्या ना कि वन क्या है, एक प्रोनाउन है, हमने अभी बताया था कि वन क्या है, एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है। प्रोनाउन कब आता है, जब पहले नाउन का चर्चा आ जाए, उसके बाद प्रोनाउन आना चाहिए। तो वन को हम दिस वन पहले लिखेंगे तो पहले प्रोनाउन का ही चर्चा आ जाएगा, है ना। तो बेहतर लगता है कि नहीं, हमें गलत नहीं बोल रहे, को गलत नहीं है, बहुत बार ऐसा वाक्य भी बनता है, लेकिन ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए पहले नाउन का चर्चा कर देना चाहिए, ठीक है। दिस हाउस इज क्या, बेटर देन, गुड का कॉम्परेटिव वही होगा ना, बेटर देन, और वेरी फ्यू वाला केस है तो क्या लगाओगे, मोस्ट अदर, है ना। हाँ, अब बोलिए कि मोस्ट अदर हाउसेज फिर से रिपीट करेंगे, तो हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा, तो मोस्ट अदर्स कर दीजिए, सीधे मोस्ट अदर्स, समझ रहे हैं बात, कहां, इन दिस टाउन, इन दिस टाउन, नहीं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं भाई हमको हाउसेज लिखना ही है, तब फिर हम वही कहेंगे सलाह कि आगे फिर वन ही लगाइए, दिस वन इज बेटर देन मोस्ट अदर हाउसेज इन दिस टाउन, ठीक है, इन दिस टाउन। लेकिन हाउस हाउस को दो बार रिपीट करने का कोशिश मत कीजिए, खूबसूरती चला जाएगा सेंटेंस का। बात समझ में आ रहा है, आगे आगे हैं, इसमें क्या बनेगा बोलो, दिस हाउस इज वन ऑफ द बेस्ट वंस, बोलिए वंस कैसे कर दिए, तो हाउसेज लिखते हैं, हाँ ठीक है, हाउसेज लिखते तो प्लुरल रिपीट हो जाता है इसका हाउस का, तो उसके जगह प्लुरल इंडेफिनिट प्रोनाउन कर दिए, तो सिंगुलर में वन यूज होता है तो प्लुरल में क्या यूज होगा, वंस होगा, ठीक है। कहां पर, इन दिस टाउन, इन दिस। अब आप में से कोई लोग ये सवाल कर सकते हैं कि सर वही वंस आप यहां पर भी तो यूज कर सकते थे मोस्ट अदर के बाद, मोस्ट अदर वंस,
अच्छा लगता है, खूबसूरती चला जाता है ना। तो बहुत बार लैंग्वेज का करेक्शन लैंग्वेज की खूबसूरती से डिसाइड किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? जिसको हम लोग नियम मान के रट्टा मार रहे होते हैं, कॉमन सेंस लगाएंगे तो बहुत सारा चीज, मतलब मोर देन 75% चीज पता चल जाएगा कि बिना रट्टा मारे कॉमन सेंस पे भी उसको हम लोग ले चलते हैं। लेकिन ग्रामर का रूल जानने से, एक एक्सप्लेनेशन जानने से अंदर एक ठोसपन आ जाता है कि हाँ, हम जो जान रहे हैं वो कंफर्म है। बस, और कुछ नहीं होता है। समझ रहे बात? आगे चले, चलिए। क्वेश्चन नंबर कितना लीजिएगा, बोलिए। 20 लीजिएगा ना। 20 में कहता है वेरी फ्यू स्टेट्समैन इन इंडिया वर सो ग्रेट एज पंडित नेहरू। ठीक है, वेरी फ्यू स्टेट्समैन इन इंडिया, इन इंडिया वर सो ग्रेट एज पंडित, किनके जैसा भाई? नेहरू जी के जैसा, है ना। अब बताइए तो ये कौन सा डिग्री और कौन सा केस? वेरी फ्यू साफ साफ लिखा है, क्या क्या बना लोगे जी? जितना इंग्रेडिएंट है उस इंग्रेडिएंट में दो ठो बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव, है ना। तो क्या लिखाएगा? पंडित नेहरू से शुरू करेंगे ना। पंडित नेहरू वाज, है ना। क्या है? ग्रेटर देन, बोलो ना। ग्रेटर देन मोस्ट अदर या मेनी अदर लगाओ। स्टेट्समैन, स्टेट्समैन मतलब क्या होता है? स्टेट्समैन मतलब पॉलिटिशियंस इन इंडिया। ठीक है, इसका क्या होगा बोलो? पंडित नेहरू, नेहरू वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन, स्टेट्समैन प्लुरल चाहिए ना, इन इंडिया, मेन इसलिए किया हमने। ठीक है, हाँ ना बोलो। बहुत इजी चल रहा है कि बहुत कठिन चल रहा है? बोल दो। इजी चल रहा है। वेरी फ्यू फ्लावर्स आर एज स्वीट एज द रोज। वेरी फ्यू फ्लावर्स आर एज स्वीट एज रोज, हाँ या ना बोलो। कौन सा डिग्री, कौन सा डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। देखो ना, है ना। कहाँ लेके जाओगे? इतना इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या चीज बना सकते हो? दोनों बना सकते हो। तो क्या होगा बोलो? रोज इज, है ना, स्वीटर देन मोस्ट अदर फ्लावर्स, राइट। अच्छा, इसका क्या बनाओगे? रोज इज वन ऑफ द, वन ऑफ द स्वीटेस्ट फ्लावर्स होगा ना, उससे कम में कोई बात नहीं होगा, है ना। फ्लावर्स बोलो। ठीक है, अब इसमें तो कोई ग्रुप वगैरह दिया है नहीं कि उसी से बात, उससे बात करोगे। 22 देखो, पंडित नेहरू वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियंस ऑफ हिज टाइम। वाह वाह, क्या बात है। पंडित नेहरू नाम सुने हो ना। वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियन की पॉलिटिशियंस, आदत डालो सही बोलने का, क्योंकि वन ऑफ द है, यदि सिंगुलर बोल दोगे तो आदत रह जाएगा, सिंगुलर वाला एरर पता नहीं चलेगा। ठीक है, पॉलिटिशियंस, पंडित नेहरू वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियंस इन इंडिया, नहीं ऑफ हिज टाइम, है ना, ऑफ हिज टाइम। ठीक है, तो अब बताओ कि कौन डिग्री है, किस डिग्री में बनाओगे, बताओ जल्दी। ये सुपरलेटिव है ना। अच्छा देखो, बताओ क्या बात हो गया, क्या बात हो गया। अब सुपरलेटिव है, देखो तो इतना सामान है इसमें, तोड़ के क्या क्या निकाल सकते हो? पॉजिटिव भी निकाल सकते हो। वाह, निकाल लो। कॉम्परेटिव निकालोगे? निकाल लो, निकालो तो बढ़िया से निकालना कि चुराए नहीं। ठीक है, तो क्या पॉजिटिव निकालोगे तो देखो वन ऑफ द है ना, तो वेरी फ्यू से निकलेगा कि नहीं निकलेगा बोलो? निकलेगा ना, वेरी फ्यू पॉलिटिशियंस ऑफ हिज टाइम, ऑफ हिज टाइम वर, वर होगा ना, एज ग्रेट एज, एज एज पंडित नेहरू, हाँ कि ना। इसका क्या होगा बोलो? इसका क्या होगा? पंडित नेहरू से शुरू करोगे, वाज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। ठीक है,
हाँ, ग्रेटर देन मोस्ट अदर पॉलिटिशियंस ऑफ हिज टाइम, पॉलिटिशियंस ऑफ हिज टाइम। हाँ या ना बोलो, तैयार हैं? आज हो जाए, आज 23rd। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ दिस टाउन, यही है ना? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ क्या? हाँ, ऑफ दिस टाउन। अभी देखो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है ना? जितना सामान इसमें डाला हुआ है उसमें से तोड़ के क्या क्या बना सकते हो बताओ? पॉजिटिव बना सकते हो, कॉम्परेटिव बना सकते हो, तो आज बना लो, आज छोड़ो। वन ऑफ है तो पॉजिटिव किससे स्टार्ट करोगे? वेरी फ्यू से स्टार्ट करोगे, वेरी फ्यू स्कूल्स ऑफ दिस टाउन, ऑफ दिस टाउन, है ना? हाँ, अब बताओ इज होगा कि आर होगा? सोच के बताओ जल्दी। आर तो खाना खा के बताओ, आर भूखे पेट का है यार, बता रहे आर। आर, 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 लग रहा है आवाज ही डूबा जा रहा है। वेरी फ्यू स्कूल्स ऑफ दिस टाउन आर, क्या होगा? एज गुड एज दिस, दिस टाउन, दिस वन। ये वन किसके लिए आया बताओ? वन किसके लिए आया, सोच के बताओ। स्कूल के लिए आया है, ठीक है जी, सही है। अच्छा, इसमें किससे बनाओगे, कहां से स्टार्ट करोगे? दिस स्कूल से, है ना? इज वन ऑफ द बेस्ट वंस। अच्छा, अच्छा, कॉम्परेटिव बनाना है ना, सुपरलेटिव तो ऑलरेडी है, ये है, कॉम्परेटिव बनाना है, ठीक है। चलिए कॉम्परेटिव बना देते, आज हो जाए, आज आज हो जाए। कहां से बनाइएगा? दिस स्कूल से ही शुरू कीजिएगा, नहीं कीजिएगा? या दिस से शुरू कीजिएगा? दिस इज बेटर देन, बेटर देन मोस्ट अदर schools, schools of this town, of this town, ठीक है। देखिए यहां पर एक चीज गौर कर रहे हैं आप, एक चीज गौर कर रहे हैं कि यहां पर कॉमन नाउन ला रहा है, ठीक है, तो यहां ऑफ लगा रहा है। पीछे जाइए, आपको इंडिया कहीं मिलेगा, देखिए प्रॉपर नाउन ला रहा है, तो क्या लगा रहा है? इन लगा रहा है। और पता है अगर प्लूरल नाउन ला देगा तो एमंग लगाएगा। जैसे एक एग्जांपल, हाँ एक एग्जांपल लेके बता दें। हाँ, एक्स्ट्रा एग्जांपल, एक्स्ट्रा एग्जांपल, एक्स्ट्रा एग्जांपल जहां भी हम ले रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं तो येलो से हाईलाइट कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो इसको एक्स्ट्रा एग्जांपल लेके एक सेंटेंस लिखते हैं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ क्या ऐसा नाउन आया, तो यहाँ क्या आएगा? प्रीपोजिशन का बात क्लियर किए हम आप लोग को, हाँ या ना बोलो? हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना इस बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना लें बोलो? 24 ले लें, 24 में मजा आ जाएगा। बाकी क्या मैं क्या आ रहा था, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ड्रामाटिस्ट्स। देखिए, बोले शेक्सपियर क्या है? इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, क्या है? ऑल इंग्लिश ड्रामेटिस्ट्स, इंग्लिश ड्रामेटिस्ट्स, ठीक है। अब देखिए हमने बोला था प्लूरल नाउन के साथ कि सर अमंग लगाएगा, और यहाँ प्लूरल नाउन के साथ आपको क्या लगा हुआ मिल रहा है? ऑफ मिल रहा है, मिल रहा है ना, क्योंकि बीच में क्या आया है? ऑल आया है। कितना बारीकी बारीकी से डिफरेंस हम आपको आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि उस बारीकी, जितना बारीकी पर भी क्वेश्चन पूछ दे,
एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ लड़का तैयारी करके कुछ आया है। बात समझ में आ रहा है? कितना बारीकी पर एकदम ऑब्जर्वेशन चल रहा है ना? ऑब्जर्वेशन जितना बारीकी पर होगा कॉमन एरर उतना टफ से टफ बनेगा, आसानी से टफ से टफ कॉमन एरर आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसको पहले सेंटेंस को डिस्कस। देखिए सिंपल सा बात है यहाँ पर ऑल के बाद आप अदर को इमेजिन कीजिए कि अदर रहता, तो अब सुपरलेटिव डिग्री तो आप पहचान ही गए है ना। अगर ऑल अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट रहता, रह सकता था ना, तो यहां पर ऑल अदर रहता तो आप यहां पर यदि इसको हम बोलते कि पॉजिटिव डिग्री बनाइए तो किससे बनाते? वेरी फ्यू से बनता। तो मोस्ट अदर में बनता है, मेनी अदर में बनता है, ये ऑल अदर में बनता है, या एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन या ऑल अदर प्लस सिंगुलर नाउन रहता है तो उसमें क्या लगता है? नो अदर लगता है। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में आप यहाँ अदर नहीं लगा सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में अदर नहीं लगता है। तो यहाँ पर आप क्या लीजिएगा? सोचिए, इतना बेसिक चीज से सोचा है कि शेक्सपियर सबसे ज्यादा महान है ना? किसकी बनिस्पत? सभी इंग्लिश ड्रामाटिस्ट की बनिस्पत। यानी कोई भी इंग्लिश ड्रामाटिस्ट उतना महान नहीं है जितना, यही ना कहना चाह रहे भाई? क्या लिखोगे? नो अदर, हाँ, इंग्लिश ड्रामाटिस्ट। नो अदर है तो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, ये बताओ। यहां पर भी एक कॉमन एरर का पॉइंट उठ जाता है। आर एज ग्रेट एज शेक्सपियर। अब देखो तो ये सेंटेंस सही है कि कहीं कुछ गड़बड़ किए हम इसमें? देखो भाई, हमने बताया था नो अदर, हमेशा इसके साथ क्या चल रहा था? सिंगुलर चल रहा था, है ना? लेकिन यहाँ अदर दिया नहीं है तो हम अदर लगाने के लिए कंपेल्ड हैं क्या? यदि नो अदर लगाते हैं तो यहाँ पर एस ही गलत हो जाएगा और आर के जगह इज होना चाहिए। लेकिन क्या नो अदर लगाना जरूरी है? हम हटा देते हैं, लिखते हैं नो इंग्लिश ड्रामाटिस्ट्स आर एज ग्रेट एज शेक्सपियर। कोई भी इंग्लिश ड्रामाटिस्ट उतना महान नहीं है जितना शेक्सपियर ना। आप अदर लगाओगे तो फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? सिंगुलर है, यहाँ क्या करना पड़ेगा? सिंगुलर, हाँ कि नहीं? अच्छा, इसका कॉम्परेटिव बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? बनेगा कि नहीं बनेगा? यदि कोई भी इसके जितना महान नहीं है तो इस बाकी दूसरों से ज्यादा महान है, हाँ कि नहीं? तो क्या लिखोगे? शेक्सपियर इज ग्रेटर, ज्यादा महान है। ज्यादा महान किससे है भैया? एनी अदर लिख सकते हो या ऑल अदर लिख सकते हो। इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, है ना? फिर अगर यहाँ अदर नहीं लगाओगे तो एनी अदर लगाए हो तो यहाँ पर एस मत लगाओ, ऑल अदर लगाए हो तो फिर पुलर लगाओ, है ना? समझ में आ रहा है जो हम बोल रहे हैं? तो देखो, एक नियम के सहारे बनाना होता है, एक अर्थ समझ के बनाना होता है। थोड़ा सा वेरिएशन कर देगा, तुम्हारा नियम जो रट्टा मारा हुआ छात्र है वो फेल हो जाएगा। और जो सेंस समझ के फॉलो कर रहा हो, वेरिएशन करने पर भी देखेगा कि क्या वेरिएशन किया है, उसमें क्या सेंस निकलेगा, थोड़ा अपने आप को लगाएगा। और जो नियम वाला है वो रट्टा मार के गया है, वो तुरंत सरेंडर करेगा, बोले नहीं भैया हमसे कोई होने वाला बात, ऐसा का तो आज तक हम पढ़वे नहीं किए, ऐसा का। राइट? ये आपकी मर्जी है भैया। दिमाग किसी का भी एक बार में एक्टिव नहीं होता है, करना पड़ता है, उसको बार बार पुश करना पड़ता है तब दिमाग एक्टिव होता है। बात समझ में आ रहा है? आइंस्टीन जैसे आदमी को इतना, आइंस्टीन था क्या नाम था? नहीं, आइंस्टीन नहीं नाम था, जो विद्युत बल्ब बनाया, थॉमस एल्वा एडिशन। थॉमस एल्वा एडिशन जैसे जीनियस आदमी को भाई साहब 2200 बार फेल होना पड़ा कोशिश कर करके, तब वो बल्ब का सही फिलामेंट टंगस्टन ला पाया, एलॉय। उसके पहले 2200 बार गलत सलत धातु का उपयोग किया। तो आप फेल होने से इतना क्यों डरते हो कि सीधे रट्टा मार लेते हो कि ना भाई हमको फेल ही नहीं होना है? प्रयास में, प्रयास में फेल हो जाओ, हिम्मत में फेल मत हो। प्रयास में फेल होगे तो दिमाग का विकास होगा, दिमाग सोचना शुरू करेगा कि कहां गलती की है कि फेल हुए। रट्टा मार के पास करने की कोशिश करोगे, दिमाग कभी विकास नहीं करेगा। नौकरी मिल भी गई तो बहुत अच्छे पोस्ट पर प्रमोशन लेके नहीं पहुंच पाओगे, तरक्की नहीं हो पाएगी, करियर स्टैग्नेंट हो जाएगा। बात समझ में आई? और अगर तुम
अपने दिमाग को उपयोग करके नौकरी प्राप्त किए हो, बिना रट्टा मारे हुए पढ़ाई, अपना दिमाग आईक्यू बढ़ाए हो, तो नौकरी भी मिलेगी और नौकरी के अंदर प्रमोशन मिलके तुम हमेशा आगे बढ़ते रहोगे रिटायरमेंट तक। ठीक है, आज आप बेरोजगार हैं तो आपको लग रहा है कि नौकरी चाहिए, लेकिन यकीन मानिए नौकरी करने वाले बहुत सारे बच्चे इस बात से परेशान हैं कि उनकी नौकरी में कोई दम नहीं है, न पैसे का, न पावर का, और न ही वर्क सेटिस्फैक्शन का, जॉब सेटिस्फैक्शन का। तो जिसको जो चीज हासिल नहीं रहता उसके लिए आदमी पागल रहता है, लेकिन हासिल करने के पहले सोचो कि तुमको क्या वो चीज चाहिए भी, या तुम प्यासे हो इसलिए कोई भी पानी पी लेना चाह रहे हो। बहुत सारे बच्चे हम जानते हैं ज्वाइन किया और छोड़ के चले आए कि नहीं होगा हमसे, ये गंदा काम है। काम कोई गंदा नहीं होता है, मतलब कि हम जो एक्सपेक्ट करके जा रहे थे अपने जीवन के लिए वो चीज इसमें नहीं मिल रहा है, तो कम से कम उनमें उतना हिम्मत था कि वो छोड़ के आए और फिर से प्रयास शुरू किए। उनमें से कुछ जो है सही दिशा में प्रयास किए तो सही जगह पर फिर से पहुंच गए। ठीक है, लेकिन बहुत सारे डरपोक होते हैं कि उसी में जिंदगी घुट घुट के बिता देते हैं मरते हुए। तुम अपनी जिंदगी के साथ ऐसा ही खिलवाड़ करना चाहते हो तो पढ़ाई को रट्टा मार के पढ़ो, खाली नौकरी के पीछे भागो। अगर तुम अपनी जिंदगी को एक सही आयाम देना चाहते हो, अपनी जिंदगी से संतुष्ट और खुश होना चाहते हो, तो रट्टा मार के पढ़ाई मत करो। पढ़ाई वो करो जिससे दिमाग का विकास हो। यदि उसका विकास हो गया, तुम लाइफ में जहां कहीं भी रहोगे खुश और संतुष्ट रहोगे, क्योंकि तुम तरक्की करते रहोगे। यकीन मानो तुम। हम सरकारी नौकरी के लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम यही बोलते हैं कि सरकारी नौकरी जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता है। सरकारी नौकरी या कोई भी नौकरी जीवन का एक साधन हो सकता है उन सपनों को पूरा करने के लिए जिनके लिए आप जी रहे हैं। बोले सरकारी नौकरी ही मेरा सपना है, ठीक है, नौकरी दे देते हैं, सैलरी नहीं देंगे, खुश रहोगे? खाना कपड़ा दे देंगे, रहोगे खुश? नहीं, तुमको सैलरी चाहिए, क्योंकि उससे तुम्हारे बहुत सारे सपने जुड़े हैं। सैलरी दे देते हैं, खर्च करने की कैपेसिटी नहीं देते हैं कि नहीं खर्च कर सकते, रहोगे खुश? खर्च करने की कैपेसिटी भी दे देते हैं, लेकिन बोलेंगे कि उसी पोस्ट पर जिंदगी भर रहना है, एक ही काम करते रहना है। अभी हाँ बोल दोगे, काम करने के 1-2 साल 3 साल 5 साल के बाद लगेगा कि नहीं अब बोर हो रहा है, थोड़ा कुछ चेंज आना चाहिए था, थोड़ा कुछ बेटर होना चाहिए था। ये नेचर ने बना के हम लोगों के अंदर भेजा है। चाहते हैं तो जिस चाहत को चाहते उस चाहत को पाने के रास्ते में कदम बढ़ाओ शुरुआत से ही। जिंदगी एक कमीज की तरह है, एक बटन गलत लग गया तो सारे बटन गलत लगेंगे, ये फैक्ट है। एक डिसीजन गलत हुआ तो फिर सारा डिसीजन तुम्हारा सीरीज में गलत होना शुरू हो जाएगा। कोई माइका लाल उसको सही नहीं कर सकता फिर, क्योंकि बटन में तुम शर्ट के बटन में पीछे जाके खोल सकते हो, जिंदगी के बटन पीछे जाके वक्त में नहीं खोल सकते। इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि पढ़ाई को रट्टा मत करो, पढ़ाई पर दिमाग लगाओ, उसमें सवाल पूछो। सवाल पूछना ही पहला स्टेप होता है दिमाग बढ़ाने का। और हारो मत कि अरे हमसे गलती हो जाएगा, हम काहे बनाएंगे, हम नहीं बोलते, जवाब नहीं देते, हमसे गलत हो जाएगा तो। तुम गलती करते हो इसीलिए तुम क्लास में आके बैठे हो, सही कर सीखने के लिए। तो गलती करो और उसके बाद सीखो, हमेशा याद रहेगा। बिना गलती किए सीखोगे तो याद नहीं रहेगा। बिना कीमत का कोई भी चीज यदि हम लोगों को मिलता है तो हम उसको वैल्यू नहीं करते हैं। प्राइस देते हैं, कॉस्ट देते हैं तो वैल्यू करते हैं, कॉस्ट देते हैं तो वैल्यू करते हैं। समझिएगा, ये जिंदगी का नियम है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलेंगे हम लोग। देखिए 25 में बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। मोहन इज वन ऑफ माई स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमीज। मोहन इज वन ऑफ माई स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमीज। वन ऑफ आ गया ना, तो यहां प्लूरल ही आएगा। एनिमी बोल करके आदत मत डालो गलत बोलने का, क्योंकि दिमाग फिर गलत सोचने लगेगा, कॉमन एरर नहीं पकड़ पाओगे। एनिमी 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 बोलते बोलते लगेगा एनिमी तो बोलते ही है, सही तो आगे बढ़ो, एरर हो जाएगा। ये कौन सा डिग्री है बताओ? सुपरलेटिव। इतने इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या बना सकते हो? पॉजिटिव बना सकते हो और क्या बना सकते हो? कॉम्पेरेटिव। तो क्या बनेगा बोलो? वन ऑफ है तो वेरी फ्यू से स्टार्ट करोगे, वेरी फ्यू, और उसके बाद प्लूरल नाउन लगाते थे ना, तो माई एनिमीज, यही करोगे ना। लेकिन वेरी फ्यू माई एनिमीज अच्छा लगता है क्या? बीच में क्या डालना पड़ेगा, है ना? वेरी फ्यू ऑफ माई एनिमीज। इस चीज को एकदम समझो, ठीक है? आर एज स्ट्रॉन्ग एज, किसके जैसा?
अब इसका कॉम्परेटिव बनाओगे तो किससे स्टार्ट करोगे? मोहन इज स्ट्रोंगर देन, मोस्ट अदर लगाते हो ना, मोस्ट अदर, माई एनिमीज, माई एनिमीज। अब देखो फिर से यहां पर नहीं लग रहा उठपटांग, मोस्ट अदर माई एनिमीज, तो क्या जोड़ना चाहिए, है ना? समझ में आ रहा है बात? क्यों लगा रहे? अब इसको आपको नियम के रूप में रटवाएगा। एक बार आप फील कर लिए कि गलत है तो दिमाग आपका हमेशा उसको सेंस करेगा लिखते समय, या नहीं लिखा रहेगा तो कि गलत है भैया, वहां पे ऑफ होना चाहिए। रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, इसको सेंस कर लिए, हाँ कि नहीं? दुनिया का जितना भी बढ़िया ज्ञान है ना उसको सेंस किया जाता है, और दुनिया का जितना भी खराब ज्ञान है ना उसको भी सेंस किया जाता है। बीच वाले चीज को रट्टा मारा जाता है, याद रखना। चलो हटाओ, आगे बढ़ो, बाकी तो तुम लोग समझदार है। ये 26 थे, मतलब पढ़ कर क्या और डिमोशन हो गया हमसे? पटना इज वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन्स, पटना इज वन ऑफ द, क्या बोलो, बिगेस्ट टाउन की टाउन्स, टाउन्स होगा ना? अब बताओ ये कौन सा डिग्री है और कौन सा केस वाला सुपरलेटिव है? पॉजिटिव का कौन सा केस है ये? वेरी फ्यू वाला है। और कॉम्परेटिव में कौन वाला है ये? मोस्ट अदर वाला है। तो वेरी फ्यू से ही शुरुआत करोगे ना। क्या कहोगे? वेरी फ्यू टाउन्स आर क्या, एज बिग होगा ना, बिग एज पटना। अच्छा इसमें क्या करोगे? पटना इज क्या बोलो, बिगर देन, बोलो क्या करोगे? हैं? मोस्ट अदर टाउन्स करोगे, ठीक है? लापरवाही महंगा पड़ जाएगा तुम लोग के लाइफ के लिए, आगे चलने वाले लाइफ में आज से 10 साल के बाद मुश्किलें और ज्यादा है, याद रखना। हम लोग तो पार चल गए ना, तुम लोग कोचिंग चला के भी पार लगा पाओगे कि नहीं, बहुत मुश्किल बात हो जाएगा तुम लोग के लिए, क्योंकि सरकार के नॉर्म्स कठिन होते जाएंगे, कठिन रूल्स रेगुलेशंस, बच्चों का टैलेंट बढ़ते जाता है, हर हर जनरेशन में 10% बच्चों का टैलेंट बढ़ता है, सोचिए। तो आपको अभी अगला जनरेशन को पढ़ाना है तो 20% टैलेंट एक्स्ट्रा आपको बढ़ा के रखना पड़ेगा। 27 मिल्टन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लैंड, मिल्टन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लैंड, है ना? हाँ ग्रेटेस्ट छूट गया ना, उसके बाद ग्रेटेस्ट पोएट्स, है ना, ऑफ इंग्लैंड, ठीक है? सुपरलेटिव डिग्री ऑफ लगा रहा, ठीक है? अच्छा ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। इसको क्या बना सकते हैं? ये वन ऑफ द है, ग्रेटेस्ट है ना, तो क्या है बोलिए? सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है? इसको पॉजिटिव बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं? कॉम्परेटिव बना सकते हैं। क्या बनेगा बोलिए तो? वेरी फ्यू से बनेगा, वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंग्लैंड, है ना? आर एस, पास्ट में है तो, पास्ट में है तो किस में चलेगा? वर चलेगा, पास्ट में है तो वर चलेगा। हाँ वर, एज ग्रेट एज क्या, मिल्टन। जरा एक चीज हाईलाइट कर देना चाहते हैं कि जब यहाँ प्रॉपर नाउन रहेगा तो इन तो चल ही सकता है, ऑफ भी चल सकता है सुपरलेटिव डिग्री में। अभी पीछे हम इन हाईलाइट किए थे ना, ऑफ भी चल सकता है। वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंग्लैंड वर एज ग्रेट एज मिल्टन। अब इसमें क्या करोगे बोलो? मिल्टन से शुरू करोगे ना, मिल्टन वाज, हाँ क्या होगा? ग्रेटर, है ना, देन क्या, मोस्ट अदर, मोस्ट अदर पोएट्स ऑफ इंग्लैंड, राइट, हाँ कि ना? अब आपको क्या करना है, 28 से लेकर के, गौर से सुनिएगा मेरी बात, हमने क्या बोला? 28 से लेकर के 32 तक
आपको अपने से प्रयास करना है और कमेंट सेक्शन में आपको इसके जवाब देने हैं वीडियो के। नहीं सर। हाँ सर, आपको टाइम देंगे ना 4 गो 5 गो के लिए। ठीक है, हाँ, बात समझे, कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी, 28 से लेके, हाँ, ये टाइपिंग का मिस्टेक है। आपको पता है ना कि हम बहुत अच्छे टाइपिस्ट हैं। ठीक है, मेरा टाइपिंग में गलती होते रहता है, इसीलिए तो एलडीसी हमको सिलेक्ट नहीं किया कि इतना महान टाइपिस्ट को कैसे हम बुला लें अपने यहाँ हाँ जी, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको 28 से लेके 32 तक कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। ठीक है, आपको मेरे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा तो आपको लाइक भी करना है। ठीक है, और उपयोगी लगा तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना है जो पढ़ने में सिंसियर हैं, जो इस पूरे वीडियो से लाभ उठाएंगे। बोले सर ये क्वेश्चन का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ ऑलरेडी दिया जा चुका है, बुक नाम से पीडीएफ है ये वाला। कहां पर है? टेलीग्राम चैनल पे। कौन से टेलीग्राम चैनल पे है? सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पे, माई एग्जाम स्टडी पे भी दिया हुआ है। ठीक है, और उसका वहां तक कैसे पहुंचेंगे? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, राइट है, तो वहां से देखिए और पहुंचिए, और इन 5 सवालों के जवाब कमेंट में दीजिए, और कमेंट में हम आपका इसका करेक्शन करेंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर पहली बार पहुंचे चैनल पे तब क्या कीजिएगा? परिवार का हिस्सा बनिएगा। हाँ, परिवार का हिस्सा कैसे बनिएगा? सब्सक्राइब करके। बिल्कुल सही कहा अमित जी ने। अमित जी, लव्स, बिका जी, तो उन्होंने कहा कि सुधा को लगता है कि सर ऐसे क्यों हमेशा उसको बोलते हैं। हम वो एडवर्टीजमेंट के फैन हैं एकदम जबरदस्त। ठीक है, अमित जी को बोलता है कि आप रोज बिका जी भुजिया खाते हैं, तो बोलते नहीं, हम रोज नहीं खाते, हम सिर्फ सप्ताह में 7 दिन खाते हैं जी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन तो दबाइएगा, और अब पूछता है ऑल, तो बोलिएगा ऑल वाला पे टच कर दीजिएगा ताकि सारा वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। और एक चीज और कीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, अपना मोबाइल खोलिए, उसमें सेटिंग्स में जाइए, यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। पूछिए क्यों करें? तो बिना उसके जाएगा ही नहीं। हाँ कि नहीं? इतना काम कर लीजिएगा तो आपको जितना भी वीडियो हम डालते हैं उसी तरह से मजेदार मजेदार होने जा रहा है। ठीक है, 2 प्लेलिस्ट तो आप लोगों को कंप्लीट करना चाहिए एकदम संपूर्ण, इंग्लिश ग्रामर बाय सोनी सर, और बेसिक वोकेबलरी लिस्ट, 2 गो हो गया बिगिनर्स के लिए। आप थोड़ा एडवांस में जाना चाहते हैं तो एचसी हार्डवी का एक प्लेलिस्ट है, और नॉर्मन लुइस का एक प्लेलिस्ट है। ठीक है, दोनों वोकेबलरी हर हालत में। थोड़ा और एडवांस लेवल बढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश विद द न्यूज़पेपर का प्लेलिस्ट है, द हिंदू एडिटोरियल, और उसका वोकेबलरी डेली कवर होता है उसमें। ठीक है, इतना में तो आपका कोई भी कंपटीशन बेड़ा पार, फिर एक्स्ट्रा कुछ करने का जरूरत नहीं। उसके बाद प्रैक्टिस का बात रहेगा, तो एसएससी का प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर और सेक्शन वाइज 2 अलग अलग प्रैक्टिस का प्लेलिस्ट है। आई बैंक वाला प्रैक्टिस का वो प्लेलिस्ट अलग से है। इतना चीज तो दे दिए हैं, सब अपडेट हो रहा है करीब करीब डेली, सब अपडेट हो रहा है करीब करीब डेली। ठीक है, हाँ, काम की अधिकता के कारण कभी कभी कोई प्लेलिस्ट एक आध दिन छूट जाता है, द हिंदू वाला ही छूटता है अभी लेट से पहुंचता है, लेकिन इरेगुलर खाली दिन का होता है, तारीख का इरेगुलर नहीं होता है। तो इसी के साथ अलविदा कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, स्किप नहीं करना है देखते समय, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हर जगह हाईलाइट किए हुए कॉमन एरर का, है ना। चलिए, धन्यवाद।